क्वेश्चन 17। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए, फिर रिज्यूम कीजिए। एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन दिया हुआ है। ये एक स्क्वायर पीस दिखाई दिया स्क्रीन पर। 18 सेंटीमीटर इसका एक साइड है। इसके कॉर्नर से छोटे स्क्वायर्स कट किए गए हैं। देखिए इस तरह से एक कॉर्नर से स्क्वायर कट किया, हटा दिया, दूसरे कॉर्नर से स्क्वायर कट करके हटा दिया, तीसरे कॉर्नर से स्क्वायर कट करके निकाला और चौथे कॉर्नर से स्क्वायर कट करके हटा दिया। इस तरह का शेप बचा। अब इस तरह के शेप से एक बॉक्स बनाया जा रहा है। किस तरह से? देखिए, जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स का बेस ये ग्रीन वाला पार्ट रहेगा। अब हमने बॉक्स बनाना शुरू कर दिया। ये ग्रीन वाला बेस बना। ये ब्राउन कलर का जो फ्लैप है इसे रेज किया तो बॉक्स का पीछे वाला वॉल बन गया, पीछे वाला फेस बन गया। ये रेड कलर वाला फेस, इसको फोल्ड किया तो ये इस तरह से लेफ्ट वाला फेस बन गया बॉक्स का। अब ये येलो कलर वाला फेस जो है इसे फोल्ड किया ग्रीन के ऊपर, इस पार्ट को फोल्ड किया तो बॉक्स का राइट वाला फेस बन गया। अभी जो ब्लू कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, शीट का जो पार्ट था उसका ये जो ब्लू कलर का पार्ट है इसे रेज किया तो फ्रंट वाला फेस बन गया। ओरिजिनल स्क्वायर तो इस तरह का था जिसका साइड 18 सेंटीमीटर है। ये पूरा साइड 18 है, यहाँ से यहाँ तक का 18 सेंटीमीटर। इसमें से ये x सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर निकाल दीजिए तो जो रेड वाला पार्ट बचा इसका ये साइड कितना होगा? ठीक है, 18 माइनस 2x। ये साइड कितना हुआ? 18 माइनस 2x। ठीक है, सिमिलरली ये पूरा 18, ये तो ये x और ये x इसमें से निकाल दिया तो इतना जो लेंथ है ये कितना है? 18 माइनस 2x। अच्छा, ये 18 माइनस 2x तो ये भी 18 माइनस 2x, तो ये भी 18 माइनस 2x। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये बॉक्स का बेस ही तो बना रहा है। बॉक्स के बेस का एरिया क्या होगा? बॉक्स के बेस का एरिया होगा जो ग्रीन कलर के पार्ट का एरिया है। तो ग्रीन कलर का पार्ट एक्चुअल में एक स्क्वायर है जिसका साइड 18 माइनस 2x है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स का बेस है, इस बेस का एरिया कितना होगा? 18 माइनस 2x स्क्वायर। बेस है ग्रीन वाला पार्ट। शुरुआत में हमने दिखाया था कैसे बनाया बॉक्स। नहीं समझाया तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखो कि ग्रीन कलर का पार्ट बेस कैसे हुआ। बेस का एरिया समझ गया। अब इस बॉक्स का हाइट कितना है? तो किसी भी एक फेस को ऑब्जर्व करो तो देखो ध्यान से, यही तो हाइट है। जैसे आप ब्लू वाले पार्ट और येलो वाले पार्ट का ये मर्जिंग साइड देख रहे हो, जो एज देख रहे हो, ये एज का लेंथ x ही तो है। तो यही बॉक्स का हाइट हुआ। ठीक है, तो बॉक्स का हाइट है x। x क्या है? बॉक्स का हाइट। अब इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसे ऐसा लिखा जा सकता है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अच्छा, बेस एरिया इंटू हाइट से लिख दीजिए, या फिर क्यूबॉइड का आपको जो वॉल्यूम का फॉर्मूला सीखा है आपने 9th 10th से, वो वाला अप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज़ वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या मिल रहा है? बेस का एरिया यानी 18 माइनस 2x होल स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट क्या है x। हमें बोला गया कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम है, तब x का वैल्यू क्या होगा। तो वॉल्यूम का मैक्सिमा फाइंड कीजिए, वॉल्यूम का हमें मैक्सिमा फाइंड करना है, इस Vx का मैक्सिमा फाइंड करना है। तो ये करने के लिए हमने पहले V' फाइंड किया। V' फाइंड करने के लिए आपको u इंटू वी लगाना होगा। 18 माइनस 2x होल स्क्वायर को u कहा मैंने और x को कहा v। तो u का डिफ्रेंसिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 18 माइनस 2x होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v प्लस v का डिफ्रेंसिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x। अच्छा, इसको v नहीं लिखना था, v क्या है ये x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय u। एटीन माइनस 2x होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, एनीथिंग स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनीथिंग। तो 18 माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 18 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन -2। चेन रूल से किया है ये, मल्टीप्लाइड बाय x लिखा है, लिख दिया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये तो 1 होगा, तो 1 इंटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर्ड, चाहे होल स्क्वायर्ड। इसमें से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। 18 माइनस 2x कॉमन दिखाई दिया, तो यहाँ बचा है एक 2, एक -2 और x। 2 इंटू -2 इंटू एक्स -4x प्लस ये 18 माइनस 2x स्क्वायर था, तो एक 18 माइनस 2x फैक्टर निकाल लिया, तो बचा क्या सिर्फ 18 माइनस 2x। तो यहाँ से v डैश ऑफ x आ रहा है 18 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस 4x माइनस 2x, इसे -6x लिखा। तो v डैश x हमने फाइंड कर लिया है अभी। तो v डैश x इक्वल टू 0 x के कौन कौन से वैल्यूज़ के लिए है, ये हमें चेक करना है, क्योंकि इन्हीं x के करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा, हमें मैक्सिमा चाहिए। तो v डैश x इक्वल टू 0 सॉल्व कीजिए। तो 18 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट से ये आ रहा है, पहले फैक्टर से कि x इक्वल टू 18/2 होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूसरे वाले फैक्टर से ये आ रहा है कि x का वैल्यू 18/6 होना चाहिए, तो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3 ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। Vx फंक्शन है हमारे पास 18 माइनस 2x होल स्क्वायर्ड इंटू x। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर इसके वैल्यूज़ चेक कर लीजिए। वॉल्यूम का वैल्यू एट x इक्वल टू 9 ये आया 18 माइनस 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 9 होल स्क्वायर इंटू एक्स। 18 माइनस 2 इंटू 9 मतलब 18 माइनस 18, एक्स भी क्या है यहाँ पर 9 ही है, ठीक है। तो ये तो 0 आ रहा है, 0 सेंटीमीटर क्यूब। एक्स इक्वल टू 3 पर चेक कर लीजिए। इसका वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, x की जगह 3, तो 18 माइनस 2 इंटू 3 होल स्क्वायर्ड इंटू एक्स की जगह क्या पुट किया हमने 3। तो कितना हुआ ये 18 माइनस 6 होल स्क्वायर इंटू 3, 12 स्क्वायर इंटू 3, 144
इंटू 3, 432 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0 सेंटीमीटर क्यूब और 432 सेंटीमीटर क्यूब में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 432 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 पर, ये हमने 3 पुट किया था, एट x इक्वल टू 3 फाइंड किया है, तो x इक्वल टू 3 पर वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा। तो यही हमारा आंसर हुआ, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमने डबल डिफ्रेंशिएशन किया होता और डबल डिफ्रेंशिएशन करके v डबल डैश x का वैल्यू चेक करोगे एट x इक्वल टू 9, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो आप कहोगे कि ये लोकल मिनिमा है, आप करके देखना आएगा, ठीक है। और यही वैल्यू आपने 3 पर चेक किया तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, आप कहोगे इसके करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमा है। तो लोकल मैक्सिमा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो हमेशा लोकल मिनिमा से ज़्यादा ही होगा। आप हमेशा सेफ साइड में रहने के लिए वैल्यूज़ चेक करके देखिए। सिर्फ इतना पता करना कि x इक्वल टू 9 लोकल मिनिमा है और x इक्वल टू 3 लोकल मैक्सिमा है, ये कंफर्म नहीं कर देता कि x इक्वल टू 3 पर जो वैल्यू आएगा वो 9 से बड़ा है। लोकल मैक्सिमा हमेशा लोकल मिनिमा से बड़ा नहीं होता। मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है, ये मैक्सिमा है और फिर मान लीजिए कहीं कोई मिनिमा है, ठीक से बनाता हूँ, ये मैक्सिमा है किसी फंक्शन का x इक्वल टू a पर, और फिर मान लीजिए कहीं ये मिनिमा है x इक्वल टू b पर। तो इस केस में आप देख सकते हो जो भी फंक्शन है इसका x इक्वल टू a पर वैल्यू मैंने लिखा f ऑफ a और x इक्वल टू b पर वैल्यू लिखा f ऑफ b। तो दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है? यहाँ तो f ऑफ b बड़ा आ गया, ठीक है। f ऑफ b पर तो ये तो मिनिमा वाला पॉइंट है, मिनिमा, और ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है। तो आप देख सकते हो लोकल मैक्सिमा होने के बावजूद उस पर फंक्शन का वैल्यू लोकल मिनिमा से कम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसीलिए वैल्यूज़ पुट करके जो फंक्शन दिया उसमें एक्सट्रीम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स के वैल्यूज़ पुट करके ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए सेफ साइड में रहने के लिए, ठीक है। यहाँ तो क्या था कि सिर्फ 2 ही एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, एक मैक्सिमा एक मिनिमा के करस्पॉन्डिंग था। तो ये ऑब्वियस था कि मैक्सिमा वाला पॉइंट मिनिमा से बड़ा ही होगा। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि एक ही मैक्सिमा है और एक ही मिनिमा है, तो मैक्सिमा को मिनिमा से बड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सोचना सही है, और उससे बेटर एग्ज़ाम में सही रिज़ल्ट लाने के लिए जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए सब पर वैल्यूज़ चेक करके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और तो हमारे पास कंस्ट्रेंट भी था, हमने जो वॉल्यूम फाइंड किया था इस बॉक्स का, तो उस बॉक्स के साइड्स क्या थे? एक साइड था 18 माइनस 2x, एक साइड था x। तो कभी भी साइड का लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसलिए x ग्रेटर देन 0 चाहिए, और सिमिलरली 18 माइनस 2x भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। 18 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 को सिंप्लीफाई कीजिए, तो माइनस 2x इज ग्रेटर देन माइनस 18। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x इज लेसर देन 18। तो यहाँ से x लेसर देन 9 आ रहा है, एक्सक्यूज मी। तो ये कंस्ट्रेंट आया, x 0 से बड़ा होना चाहिए और x 9 से छोटा होना चाहिए। तो जो भी आंसर्स आएंगे वो 0 और 9 के बीच में ही आएंगे। ये भी बात यहाँ पर एनालाइज करने वाली थी, ठीक है। और ये भी चेक कर लेना चाहिए हमें हमेशा कि एक मैक्सिमा है, मिनिमा है, तो एक्सट्रीम्स पर वैल्यूज़ क्या आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सट्रीम्स क्या है? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 9 अभी हमने फाइंड किया।
कि x का वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता, 9 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस पर भी एक बार वैल्यू चेक करके देख ले, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ऐसा होगा तो कि x इक्वल टू 9 पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमा वाले वैल्यू से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी चेक करके देख लेना चाहिए हमें कि एक्सट्रीम्स पर, जैसे वॉल्यूम फंक्शन है हमारा, तो वॉल्यूम का वैल्यू 0 पर क्या है, लिमिट कैलकुलेट करना भी बोल सकते हो इसे, और वॉल्यूम का वैल्यू 9 पर क्या है, ठीक है। इनके लिमिटिंग वैल्यूज़ फाइंड कर लीजिए। तो 0 पर क्या होगा, हमारा फंक्शन था 18 माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स, तो 0 पुट करोगे तो 0 ही आ रहा है, और 9 पुट किया इसमें तो हमने अभी चेक किया ही था, 18 माइनस 18 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो हर तरीके से आपने एक बार चेक करके देख लिया कि v@3 ही क्या था, मैक्सिमम। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर ही वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम होगा।